खजुराहो, परम पूज्य नवागत आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद और अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 100 डेज काउंटडाउन योग उत्सव 2024 के अंतर्गत अरहम ध्यान योग एक बृहद योगशाला आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश की भूमि पर खजुराहो मंदिर प्रांगण में 13 मई 2024 दिन सोमवार को सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक होगा। अरहम ध्यान योग समाधिस्थ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा किए थे द्वारा प्रेरित है। इसमें ध्यान योग की प्राचीन परंपरा को आज के परिप्रेक्ष्य में उतारा गया है, जिससे देश विदेश के लाखों लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता का लाभ ले रहे हैं। अरहम ध्यान योग आयुष मंत्रालय भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए आधिकारिक साथी है। यह कार्यक्रम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन एवं सहयोग से योग दिवस के 39 दिन शेष की उपगणना के उपलक्ष्य में आयोजित है। इसे अरहम ध्यान योग और आयुष मंत्रालय की सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव प्रसारित किया जाएगा, जिसे पूरे विश्व में लाखों लोगों द्वारा देखा जाएगा। जब हम अतुल्य भारत की अतुल्यता पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि इस धरा की प्रत्येक वस्तु इसे विश्व गुरु की उपाधि दिलाने में अकेले ही समर्थ है। ऐसे में इस खजाने के भंडार में हाथ डालने पर एक अनमोल मोती मिलता है, योग, जिसने विश्व को उत्कृष्ट जीवन जीने की कला दी है। दूसरी ओर मिलती है अद्भुत वास्तुकला, जिसका दर्शन हमें विभिन्न स्थलों पर होता रहता है। अरहम ध्यान योग आयुष मंत्रालय के सह आयोजन में 13 मई 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में योग और कला का अद्भुत संगम होने जा रहा है। सर्वविदित है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में आज योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुका है। अरहम ध्यान योग के लिए ध्यान पूर्ण मार्ग है। यह प्रक्रिया है जो शारीरिक स्तर पर प्रारंभ होकर मानसिक स्तर को पार करती हुई आंतरिक स्तर को छूती है। अरहम योग की मुद्राएं शक्ति, ऊर्जा, सक्रियता, सर्जनात्मकता और आंतरिक विकास को लाती है तथा शरीर को स्वस्थ, लचीला और मजबूत बनाती है। धर्म के जितने भी मंदिर होते हैं उन सब में तीर्थंकर हमेशा ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। चाहे उनका पोस्चर सिटिंग पोजीशन में हो, चाहे स्टैंडिंग पोजीशन में हो, वो हमेशा ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। ध्यान से ही अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, जिसे कैवल्य कहा जाता है। इसलिए उस ध्यान की प्रक्रिया की एक शुरुआत हर किसी चेतना को, हर किसी प्राणी को करना चाहिए, जो हमें तीर्थंकरों ने बताई है। और उसी ध्यान की शुरुआत करने का यह एक नया सा नाम है अरहम ध्यान योग। लेकिन ये पूरा श्रवण संस्कृति का यह ध्यान योग की प्रक्रिया है, जिसमें तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ संपूर्ण ध्यान का ज्ञान हम आप लोगों के लिए तरह तरह से उपलब्ध कराते हैं। तो यह अरहम ध्यान योग एक तरह से जो श्रवण संस्कृति है, मुनिराज हैं, साधु हैं, उन्हीं को श्रवण कहा जाता था। और उन्हीं श्रवणों के माध्यम से जो ये ध्यान चलता था, उसी ध्यान के माध्यम से जैसे वह कैवल्य की प्राप्ति करते थे, श्रावकों के लिए भी उसी ध्यान के माध्यम से उन्हें आत्मिक शांति की प्रक्रिया का एक सोपान दिया गया है। तो आप सभी लोग इस प्रक्रिया से जुड़कर के अनुभव करें कि हमारी आत्मा शाश्वत है, हमारी आत्मा अनंत ज्ञान और सुख का पिंड है। और इस तरह की आत्मा को उपलब्ध होने के लिए हमें अरहम ध्यान योग की बहुत जरूरत है। ऐसे अरहम ध्यान योग के माध्यम से आप सभी लोगों को अपने अंतरंग में यह खोजने का मौका मिलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म इस धरती पर किस लिए हुआ है। ये सब हम ध्यान में जाकर के ही खोज पाते हैं। और जब व्यक्ति ध्यान में जाता है, उसका व्यवहारिक जीवन भी बहुत अच्छा बनता चला जाता है। जो टाइमिंग क्या है आयोजन की? 13 तारीख को बड़े सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक आयोजन होगा। सुबह का सत्र इसलिए रखा गया है कि खजुराहो में आप सभी परिचित हैं, स्थानीय वासी हैं कि यहाँ भीषण गर्मी का प्रकोप रहता है, इसलिए सुबह से कार्यक्रम रखा गया है। और योग वैसे भी सुबह ही करने की क्रिया होती है।
इसलिए ये कार्यक्रम जन जन के बीच में, जनमानस के बीच में, जैन समाज इस कार्यक्रम को नहीं कर रही है। ये कार्यक्रम को जन जन के द्वारा, जनमानस के द्वारा ही होना है और जनमानस की उपस्थिति में ही होना है। पूज्य मुनिश्री उसमें क्रियाएं बताएंगे कि उस क्रियाएं कैसी हैं। उसमें शारीरिक क्रियाएं भर नहीं होना है, उसमें मन की क्रियाएं भी होना है, उसमें आत्मा की क्रियाएं भी होना है। एक बार आप लोग जब उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे तभी, मैंने कहा ना कि मैं शब्दों के माध्यम से उस कार्यक्रम की विशालता को आपके समक्ष नहीं रख सकता हूँ, लेकिन जब आप उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे तो स्वयं महसूस करेंगे कि इस कार्यक्रम की गरिमा क्या है। ये कार्यक्रम वास्तव में शिखर तक ही पहुंचाने लायक है और वो कार्यक्रम शिखर तक आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समर्पण के माध्यम से ही पहुंचेगा। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन? खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को।